इसके अंदर बेटा अब हम HTML कंसेप्ट के बारे में क्लियर करते हैं। एज यू नो डैट HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। इट प्रोवाइड्स ए टू क्रिएट वेब पेज विद टेक्स्ट, लिस्ट, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, टेबल, फ्रेम, हेडिंग्स एंड मोर। इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मेनली 2 टाइप्स के टैग होते हैं, पेयर टैग एंड सिंगुलर टैग। पेयर टैग क्या होता है? दिस टैग कंटेन्स द ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। पेयर टैग के अंदर अगर हम किसी टैग को ओपन कर रहे हैं तो उसका क्लोजिंग टैग भी होता है। सिंगुलर टैग में क्या होता है? उसे ओपन तो कर लेते हैं, उसे क्लोज करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। HTML का क्या रोल होता है? वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ HTML क्या कर सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं HTML डॉक्यूमेंट का क्या होता है। ये देखो, HTML सबसे पहले लगाएंगे हम हेड लगाएंगे, टाइटल लगाएंगे। उसके बाद उसके अंदर हम हेड को क्लोज करते हैं, फिर बॉडी लगाते हैं। बॉडी के अंदर जितने भी हमने जो भी वर्डिंग लिखनी है, टेक्स्ट लिखना है वो लिखते हैं। बॉडी को क्लोज करते हैं, HTML क्लोज करते हैं। यानी कि अगर हमने HTML को स्टार्ट किया तो उसका एंड होना भी जरूरी है। हेड टैग को भी एंड होना जरूरी है और टाइटल टैग का भी जब एंड होना जरूरी है। जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं सबसे ऊपर एक ब्लू कलर की लाइन दिखाई देती है आपको, तो जो टाइटल के अंदर आपने टेक्स्ट लिखा है वो सारा आपको वहाँ पे शो होगा। हेड पार्ट भी पता चल गया आपको। बॉडी पार्ट के अंदर क्या होता है? इट इज ऑल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हम लोग कंटेन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। HTML एडिटर क्या होता है? हम HTML के अंदर, आपको पता है, नोटपैड के अंदर जाकर के HTML का सारा डाटा राइट करते हैं और उसको एक एक्सटेंशन होती है .html के साथ हम उसको सेव करते हैं। और इसको रन करने के लिए हम किस में जाते हैं? किसी भी एक ब्राउज़र के अंदर जाते हैं। जब हम अगर आप उसको सेव .html के एक्सटेंशन से नहीं करेंगे तो वो आपकी सिंपल टेक्स्ट फाइल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप नोटपैड में कोई भी टेक्स्ट टाइप करने के बाद आप उसको .html एक्सटेंशन के साथ सेव करोगे और किसी भी ब्राउज़र में जाके गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला में जाके फाइल मेन्यू में जाके ओपन करके जिस नाम से आपने फाइल सेव की थी उस फाइल को ओपन करोगे तो जो टेक्स्ट आपने बॉडी के अंदर लिखा था वो आपका वेबसाइट वाले वेब पेज पे शो होगा और जो आपने टाइटल के अंदर लिखा था वो आपको ऊपर जो ब्लू कलर की लाइन होती है उसके ऊपर शो होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्किंग विद लिंक्स एंड इमेजेस। लिंक्स एंड इमेजेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्ड ऑफ वेब। लिंक्स का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड को एक के साथ किसी चीज़ को अटैच कर देना, जोड़ देना। जैसे कि हम लोग, और जब हम किसी ऐसे ही ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो वो जो वर्ड होता है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा और नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। इसकी यही पहचान होती है कि आपका ये जो डाटा है, ये जो वर्ड है, ये जो लाइन है या ये जो भी आपने लिखा हुआ है वो किसी चीज़ से लिंक्ड हो गया, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर हम href को यूज़ करते हैं लिंक करने के लिए। जैसा कि आप इस टैग में देख पा रहे हैं, टैग स्टार्ट हुआ href इज इक्वल टू URL लिंक टेक्स्ट, फिर ए को बंद भी कर दिया। लिंकिंग के लिए हम एंकर टैग को यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक आर क्रिएटेड विद द a tag in HTML. The tag A is called anchor tag. We use anchor tag with href attribute. अगर आपसे पूछा जाए कि href जो anchor tag का attribute है वो क्या है तो आप बताएंगे href। A के साथ href लगा करके फाइल का नेम देना जरूरी होता है। लिंक टेक्स्ट में लिख दिया कि ये जो लिंक टेक्स्ट है ये वर्ड लिखा आएगा, इसके ऊपर ये ब्लू कलर का हो जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो आप भी इसके साथ जोड़ना चाहते हो, फाइल को, पिक्चर को, क्या किसी अगर दूसरे वेब पेज को, तो वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है। वर्किंग विद इमेजेस। इमेजेस कैन बी यूज्ड एज ए बैकग्राउंड ऑफ वेब पेज और दे कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन द वेब पेज। बैकग्राउंड में भी हम इसको इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं और उसके ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। SRC इसके अंदर क्या होता है? इट डज नॉट इंक्लूड ए क्लोजिंग टैग। इसके अंदर कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। फॉलोइंग टैग हैं एट्रीब्यूट जिनको हम यूज़ करते हैं इमेजेस के साथ वर्किंग करने में। SRC एट्रीब्यूट इज द सोर्स लोकेशन ऑफ द इमेज। ये एक इमेज की लोकेशन होती है, जगह, सोर्स बताता है कि कहाँ पे आपकी जो इमेज है, जो लिंक कर रहे हो पिक्चर, वो आपकी कहाँ पे पड़ी हुई है। ओल्ट क्या है? ये अल्टरनेट टेक्स्ट होता है। इट ओनली शोज अप ऑन द वेब पेज व्हेन द इमेज इज टेकिंग टू लॉन्ग टू लोड और इमेज इज मिसिंग। टाइटल, विड्थ और हाइट भी आप बता सकते हैं, इसका टाइटल भी आप बता सकते हैं कि कैसे और कहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास स्टाइल शीट्स।
Cascading style sheet, also known as CSS, is a simple design language used to make web-based design simple and effective. Where CSS is easy to learn and understand. It is commonly used to build website with HTML. CSS determines the HTML element should be displayed. Cascading style sheet का मतलब होता है हम इसकी जो कोडिंग है इससे वो बहुत ईजी हो जाती है, इससे हमारा टाइम का है सेव होता है, इसकी स्पीड भी फास्ट होती है, इसकी मेंटेनेंस भी हमारे को ईजी रहती है। इसकी ये बेनिफिट्स होते हैं CSS के। टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट, इसकी टाइप्स कितने होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। इनलाइन स्टाइल फर्स्ट होता है इसका, इट इज़ यूज्ड इन HTML टैग। एग्जाम्पल P यानी कि पैराग्राफ, स्टाइल इज इक्वल टू कलर, रेड, बॉर्डर। दिस इज एन इनलाइन CSS एग्जाम्पल। जो ये लाइन लिखी है ना, दिस इज एन इनलाइन CSS एग्जाम्पल। ये इसके अंदर जो जो हमने लिखा है ना स्टाइल, इसका कौन सा दे देगा? कलर आ जाएगा, रेड आ जाएगा, इसमें बॉर्डर आ जाएगा 2 पॉइंट का, और ये जो P है इसको पैराग्राफ टेक्स्ट है, इसको बंद कर देंगे, पैराग्राफ टैग है। सेकंड आता है हमारे पास इंटरनल स्टाइल, इट इज यूज्ड फॉर वेब पेज हुज कोडिंग इज रिटन इन द हेड टैग, जिसकी कोडिंग किसके अंदर लिखी जाती है? हेड टैग के अंदर लिखी जाती है। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट, दिस इज यूज्ड बाय क्रिएटिंग ए सेपरेट फाइल, ऑल कोडिंग इज डन इन दिस सेपरेट फाइल, सारी की सारी कोडिंग इसके अंदर ही हम टाइप करते हैं। इसका सिंटेक्स देख लो बेटा। दिस इज यूज टू सेट द एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज एंड ईच प्रॉपर्टी इज टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। बस ये मैंने आपको बता दिया, जो भी पीछे क्लियर किया कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। एक होता है CSS सिलेक्टर, सिलेक्टर हेल्प अस टू सिलेक्ट एंड फॉर्मेट HTML एलिमेंट्स। HTML के अंदर जितने भी फॉर्मेट है उसको सिलेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके अंदर ID, क्लास, टाइप, एट्रीब्यूट कैन बी यूज फॉर सिलेक्टर। द एलिमेंट सेलेक्टर इज टू सिलेक्ट और फॉर्मेट HTML एलिमेंट सच एज पैराग्राफ। कंसिडर द फॉलोइंग। वेब पेज के अंदर हम पैराग्राफ को कैसे सेट करते हैं। ID सिलेक्टर होता है टू फॉर्मेट ए पर्टिकुलर, स्टार्ट्स विद हैश सिंबल, हैश सिंबल से स्टार्ट करते हैं पैरा बनाने के लिए कोई सी भी टाइप का। क्लास सेलेक्टर क्या होता है? किसी भी क्लास को यानी कि हेडिंग्स बना करके अलग अलग लाइन्स के अंदर हम उसको शो कर सकते हैं। ग्रुपिंग सिलेक्टर क्या होता है? एक ही ग्रुप के अंदर सभी को सिलेक्ट कर लेना। डिफरेंट स्टाइल शीट क्या होती हैं? नाउ वी हैव टू नो यूज CSS इन अवर वेब पेज। नाउ इट इज द time to have knowledge about the different properties of CSS background. Set all the background properties in one declaration. इसका बैकग्राउंड का कलर कर सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, और उस पिक्चर को रिपीट करके 2 टाइम्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। CSS टेक्स्ट में क्या है? उस टेक्स्ट को हम जो हम डाटा लिख रहे हैं उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसका कलर कर चेंज कर सकते हैं, उसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट को डेकोरेट भी कर सकते हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ बेटा, हमारी जो ये कंप्यूटर होता है इसके अंदर 3 टाइप के कलर होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। 3 कलर के कम्बिनेशन होते हैं जिनकी हेल्प से हम सारे के सारे मल्टी कलर्स को इसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इन 3 कलर होते हैं। पूरे जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं ना, जैसे टीवी हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, 3 कलर होते हैं RGB। इन्हीं के कम्बिनेशन से, अलग अलग कम्बिनेशन से, जैसे कि किसी के साथ मिक्स करने के बाद क्या है, कौन सा कलर आता है वो आपके सामने शो होता है। फ़ॉन्ट्स भी आपको पता है क्या होते हैं, उसके लिखने का स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का वेट और उसकी वेरिएंट भी चेंज कर सकते हैं। ये सारे इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, तो हम इसको क्वेश्चन आंसर के थ्रू इसको क्लियर अप कर लेंगे कि कैसे हम इसको कैसे किस टैग को हम यूज़ करते हैं बेटा। CSS लिस्ट क्या होती है? दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू फॉर्मेट लिस्ट, लिस्ट बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दिस सिंबल और नंबर, जैसे कि अगर आपने 10 बच्चों का रिकॉर्ड एंटर करना है तो या तो आप नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7